देश की राजधानी दिल्ली है। कहते हैं पूरे देश की किस्मत का फैसला इसी शहर में होता है। और कितने ही इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। अर्जुन नाम का एक नौजवान भी इस शहर में आया है अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। क्या होगा उसकी किस्मत का फैसला? क्या उसे उड़ने के लिए एक नया आसमान मिलेगा या पंख उतर कर फेंक दिए जाएंगे? फिलहाल तो वह पिछले 1 महीने से नौकरी तलाश में भटक रहा है। हर बार उसे नाउम्मीदी हाथ लगती, लेकिन अर्जुन इतनी हार मानने वालों में से नहीं है। हर नेगेटिव रिप्लाई के बाद वह 2 गुने जोश के साथ काम की तलाश में जुट जाता है। जो हार मान जाए उसका नाम अर्जुन नहीं होता, उसने अपने आप से कहा। यह एक नई लाइन हर दिन उसमें जोश जगा देती थी। आज उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने निकलने से पहले खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। क्लीन शेव चेहरा और नीली शर्ट पर निगाह पड़ते ही वह एक बार भाग गया। उसकी नज़रों के सामने से गुजर गया। तक वह उस हादसे को भुला नहीं पाया था। रोज कोई ना कोई बात उसे हादसे की याद दिलाती थी। वह हादसा जो अनिकेत के साथ हुआ था। अनिकेत और अर्जुन दोनों जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त। भाइयों से बढ़कर दोनों का बर्थडे एक ही तारीख को पड़ता था। यह नीली शर्ट उसे अनिकेत की छोटी बहन ने गिफ्ट की थी। उसके बर्थडे पर उसने दोनों के लिए एक जैसी नीली शर्ट ला कर दी। आज इंटरव्यू के लिए वही शर्ट पहनी थी और उस शर्ट को देखकर अर्जुन को अनिकेत की बेतहाशा याद आई। अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं था और उन दोनों की प्यारी बहन अनिका, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, कमरे में ताला लगाया और बाइक को एक जोरदार किक मारकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वह नोएडा के सेक्टर 93 में एक शानदार बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने मोबाइल में फिर से एड्रेस चेक किया और बाइक को पार्किंग में लगाकर अंदर चला गया। और वहीं बहुत से कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और जैसे ही वहां अर्जुन ने एंट्री की, सभी उसकी ओर देखने लगे। उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि पहली नज़र में वह कोई बड़ा ऑफिसर दिखाई पड़ रहा था। आते जाते लोग उसे दोबारा पलटकर जरूर देखते थे। लेकिन जैसे ही उसने इंटरव्यू के बारे में रिसेप्शन पर इंक्वायरी की, लोग आपस में गुसर फुसर करने लगे। ये तो शक्ल से बहुत पढ़ा लिखा और काबिल दिखाई देता है, इसी को नौकरी मिलेगी। उसकी पर्सनैलिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोनों ही शानदार थे, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी वे बीच के 5 सालों का गैप उसके रास्तों में रोड़ा बनकर खड़ा था। कॉलेज छोड़ने के बाद 5 साल अर्जुन कहाँ था, किसी को नहीं पता था। किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए उसके पास एक्सपीरियंस जरूरी था, मगर अर्जुन के पास जिस काम का एक्सपीरियंस था, ना ही किसी को बता सकता था। उसने एक बार अर्जुन के चेहरे पर निगाह डाली और कहा, मिस्टर अर्जुन, वहां वेट कीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अर्जुन जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में तनाव और दर्द का तूफान था, लेकिन उसके चेहरे से ये कोई यह समझ नहीं सकता था कि वह इस समय किस हालातों से गुजर रहा है। हर सिचुएशन में शांत रहना ही तो सिखाया था उसकी ट्रेनिंग में। वह आर्मी में सीक्रेट सर्विस फोर्स में अपने बैच का बैच कैडेट था। शेरदिल बुलाते थे लोग उसे, तो उसकी बहादुरी की मिसाल दिया करते थे और उसके साथ ही उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे। पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह आज इस सोच को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसे एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया था। अपने जिंदगी के बेशकीमती 5 साल जिस सपने के लिए कुर्बान कर दिए थे, वह एक झटके में टूट गया था। अपने बैच कैडेट शेरदिल उनको यह कहकर निकाला गया था कि वो आर्मी में रहने लायक नहीं रहा। सीक्रेट सर्विस में जाने के लिए उसने जी जान से मेहनत की थी। 5 साल की कठिन ट्रेनिंग और उसके बाद देश की सेवा करने का जज्बा अर्जुन के खून में बहता था। गुस्से और जुनून की जलती हुई लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ रही, लेकिन फिलहाल उसे काम की जरूरत थी, उसे पैसों की जरूरत थी। अनिकेत से किया वादा वह कैसे पूरा करेगा? अनिकेत ने उसके सामने दम तोड़ा था और अर्जुन ने उससे वादा किया था कि वो अनिका का ख्याल रखेगा, उसका इलाज करवाएगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं ये नौकरी लेकर रहूँगा। उसने अपने मन में फिर से ये फैसला दोहराया। लगभग 1 घंटे के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर अर्जुन प्रताप सिंह, आपको अंदर बुलाया है। थैंक यू, अर्जुन ने कहा और उठकर अंदर चला गया। उसने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है तो अंदर कोई इंटरव्यू पैनल होगा जहां उसे लंबे चौड़े सवाल पूछे जाएंगे। ये क्या, वहां तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तभी अर्जुन को एक झटका लगा और उसके मुंह से निकला, मेघा तुम यहाँ? ने अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए कहा, बैठिए मिस्टर अर्जुन और अपने बारे में कुछ बताइए। ने एकदम सपाट लहरे में यह बात कही। उसकी आवाज में एक फॉर्मेलिटी थी। यह देखकर अर्जुन थोड़ा शक पका गया। ने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल फोल्डर मेघा के सामने रख दिया और थैंक यू कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही लगा जैसे वो वक्त में 5 साल पीछे चला गया हो। दुबली पतली और कमजोर सी दिखाई पड़ने वाली मेघा आज कॉन्फिडेंस करियर वुमन में बदल चुकी थी। उसका पहला प्यार ना सही मगर उसकी पहली गर्लफ्रेंड जरूर थी। वैसे तो अर्जुन कॉलेज में बहुत सी लड़कियों का क्रश था, लेकिन मेघा तो अर्जुन की दीवानी थी। उस समय सभी अक्सर मेघा को चिढ़ाया करते थे, अगर कभी अर्जुन ने तुझे ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मेघा बड़ा इतराकर कहा करती थी। लेकिन एक दिन उन लोगों की बात सच साबित हो गई। मेघा को छोड़कर अर्जुन अचानक से गायब हो गया। कॉलेज तो क्या, पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। मेघा के कैबिन में बैठा हुआ अर्जुन उसको देखते हुए बस ये सोच रहा था कि कितनी बदल गई है मेरी मेघा। मेघा ने उसके फोल्डर को एक नज़र देखे बिना ही उसकी ओर फेंक दिया और उसकी तरफ सजीली आवाज़ में बोली, मिस्टर अर्जुन, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू लेने के लिए आए थे वहाँ पर किसी और को पहले से ही चुन लिया गया है। फिर भी आपका क्वालिफिकेशन हमने नोट कर लिया है, मगर आगे कभी ज़रूरत हुई तो आपको बुला लिया जाएगा। यहाँ भी अर्जुन के हाथ निराशा लगी। उसने कहना चाहा, लेकिन मैम एनीवे थैंक यू सो मच। अर्जुन और कुछ कह नहीं पाया। वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि दरवाज़ा खोल एक आदमी कैबिन में दाखिल हुआ। ठीक उसी समय अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी अंदर आए उस आदमी के साथ अर्जुन की टक्कर हो गई। आदमी उस पर गुस्से से चिल्लाया, वाटता। अर्जुन ने एक नज़र से देखा और कहा, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही किसी बात पर फटका हुआ था। कैसे कैसे लोग चले आते हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता। कौन है ये मेघा? यहाँ क्या कर रहा है? उसने मेघा की ओर देखा। मेघा ने कहा, ये मिस्टर अर्जुन है। यस, असल में ये इंटरव्यू के लिए आए थे। मिस्टर अर्जुन, ये हैं सिटी हेड मिस्टर यशवर्धन। अच्छा, तो इंटरव्यू नहीं लिया तुमने? यश ने पूछा तो अर्जुन के बढ़ते कदम थम गए। मेघा बोली, उस पोस्ट पर पहले से ही किसी को चुन लिया गया है। अर्जुन की तरफ घूरते हुए यश ने कहा, तो ईसा मैम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले लो। दिमाग वाला काम तो इनसे होगा नहीं। अर्जुन को यह सुनकर बेइज्जत महसूस करना चाहिए था। अर्जुन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसके साथ अनिका का चेहरा भी साथ याद आ गया। इसलिए उसने अपने आप को काबू में रखते हुए अपने आप से कहा, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है अर्जुन। अक्ल से काम लो और कल तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो उसने यशवर्धन से कहा, सर मैं कोई भी काम कर लूँगा। मेघा फटी फटी आंखों से उसको देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन की ऐसी क्या मजबूरी है। यशवर्धन जोरों से हंसा, हा ठीक है, फिर अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन घुमाया और कुछ ही देर में 4 लंबे चौड़े बाउंसर पहुँच गए। यश ने अर्जुन से कहा, यदि तुमने चारों को हरा दिया तो अभी के अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन सर, मेघा ने कुछ कहना चाहा तो यश ने इशारे से मना कर दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बाउंसर से कहा, यह ईसा मैडम की बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जरा इनको जांच परख तो लो, यह काबिल है कि नहीं। चारों बाउंसर थोड़ा मुस्कुराए और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए निकल गए। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा मैदान था।
बाउंसर के साथ अर्जुन को जाते हुए देख वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, अर्जुन को लेकर क्यों जा रहे हैं। बाहर आते ही यश ने इशारा किया, शुरू करो इंटरव्यू। जैसे ही बाउंसर अर्जुन की ओर बढ़ा, अगले पर वह घास पर लौट रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। देख नहीं पाया कि अर्जुन ने कब उस पर हमला कर दिया। वह तो अपनी जगह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह देखकर यश बौखला गया। अब की बार उसने 2 उंगली से इशारा किया और 2 बाउंसर एक साथ अर्जुन की ओर बढ़े और आधे मिनट से भी कम समय में उनका भी वही हाल था। लेकिन वह तीनों जल्दी उठ खड़े हुए और अब की बार अर्जुन का क्या, 4 लंबे चौड़े बाउंसर अर्जुन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सके। अर्जुन के शरीर में गजब की चुस्ती और फुर्ती थी। उसका एक एक पंच देखने लायक था। सब दांतों तले उंगली दबाए अर्जुन को देख रहे थे। चारों बाउंसर को हराकर अर्जुन ने यश की तरफ देखा। यश चीख उठा और अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन उसका कोट उठाया और उसे झाड़ते हुए यश की ओर बढ़ा और बोला, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सर। उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। यश ने मेघा की ओर इशारा किया और वहां से जाने लगा। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था सर। यश ने कहा, जल्दी बोलो। तभी मेघा बोल पड़ी, अंदर बात करते हैं सर। एक बार फिर से मेघा के केबिन में आ चुके थे। अब अर्जुन यशवर्धन के ठीक सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंख डालकर अर्जुन ने कहा, आपने मेरा टेस्ट ले लिया है। मैं टेस्ट में कामयाब रहा। मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। यश ने चिढ़कर कहा, मुद्दे की बात करो। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मुद्दे की बात यह है सर, मैं अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता हूँ। यह सुनकर यश और जोर से हंस पड़ा। यश ने मेघा से कहा, देख रही हो मेघा, कुछ देर पहले यह आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार था। अब खैर मैं शर्त हार चुका हूँ, तो आज का दिन तुम अपने लिए लक्की मान लो। बोलो क्या है तुम्हारी डिमांड। यश ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी डिमांड बताई तो यश वर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, एक बार फिर से बोलो, क्या कहा तुमने अभी। अर्जुन उसकी तरफ कड़क आवाज में बोला, मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो भी एडवांस। यश चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। अर्जुन ने कहा, दिमाग भी ठिकाने पर है और सारे दाव भी। नमूना तो आपने मेरा देख ही लिया था, 10 लाख रुपए। यह रकम एक बॉडीगार्ड की सैलरी के हिसाब से सच में ज़्यादा थी। क्यों चाहिए थी अर्जुन को इतनी बड़ी रकम। क्या ईसा मैडम उसकी यह डिमांड मान लेंगी। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।